Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following pairs of elements would have a more negative electron gain enthalpy? ऑक्सीजन और फ्लोरीन. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, ये हमारा की कॉन्सेप्ट है. अब क्या पूछा है क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगा. तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी it is a measure of the ease to which an atom add up an electron to form एनायन. मतलब कि एक एटम जो है एक एनायन बनाने के लिए कितनी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, वो हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताता है. जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगा मतलब कि वो एटम जो है आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है एक एनायन बनाने के लिए, और उसी जगह पे जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा पॉजिटिव होगा मतलब ये फिर कम नेगेटिव होगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा. तो पूछा है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करता है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पे. किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे. मतलब कि जितना ज्यादा एक एटम जो है एक किसी भी, मान लीजिए ये एक एटम है, तो जितना ज्यादा एक एटम जो है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है वो उसके पुल पे डिपेंड करता है. ठीक है, वो उसके न्यूक्लियर पुल पे डिपेंड करता है. मान लीजिए ये अभी एटम है, ये छोटा वाला न्यूक्लियस है, इसे मैं इससे कलर कर देता हूँ, ये न्यूक्लियस है. ठीक है, तो ये दिखाता है कि जितना ज्यादा इसका पुल होगा मतलब न्यूक्लियस जितना ज्यादा पुल से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उतना कम इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगा, क्योंकि वो चाहता है. अब ये कब कब खींचा जाएगा, ये क्यों खींचा जाएगा, ये तब खींचा जाएगा जब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो. ठीक है, और एक एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेने से अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सीजन में और फ्लोरीन में. ठीक है, पहले हम इसका इसका डायग्राम बनाते हैं. देखिए मान लीजिए ये न्यूक्लियस है. ठीक है, और यहाँ पे ये इसका पहला शेल है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, और इसके बाद ये दूसरा शेल है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6. ये किसका है, ये ऑक्सीजन का है. ठीक है, अब इसके बाद हम फ्लोरीन का बनाते हैं. ये बन गया न्यूक्लियस, ये बन गया पहला शेल. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2. इसके बाद ये बन गया उसके बाद वाला शेल. ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन के पास यहाँ पे फ्लोरीन के पास है 7. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. देखिए इसके पास लास्ट वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है. तो अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या होगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो सीधे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में पहुंच जाएगा, जबकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा. और फ्लोरीन के पास प्रोटॉन्स कितने हैं ये भी देखना पड़ेगा. फ्लोरीन के पास प्रोटॉन्स है 9, ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन्स कितने हैं 8. तो इसलिए इसके न्यूक्लियस से जो एट्रैक्टिव पूल है फ्लोरीन का वो ज्यादा है ऑक्सीजन के कंपेरिजन पे. ठीक है, इसलिए जो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा नेगेटिव है ऑक्सीजन के मुकाबले. अगर हम एग्जैक्ट वैल्यूज की बात करें
तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो वैल्यू है, अगर हम इसे बात करें वैल्यू इन किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कितना वैल्यू है, -328 किलो जूल पर मोल। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें इसी जगह पे, तो इसका कितना है, -141 किलो जूल पर मोल। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा नेगेटिव है ऑक्सीजन के मुकाबले। क्यों, ये हमने यहाँ पे देख लिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लेने से इसके पर ये आसानी से इसका आउटपुट पूरा हो जाएगा और नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन में पहुंच जाएगा, और इसके पास प्रोटॉन भी ज्यादा है, इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा नेगेटिव है ऑक्सीजन के मुकाबले, ठीक है। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।